जिस आदमी से मिलने आती है इच्छाधारी नागिन, खुद को बताती है इसकी पत्नी, हर आदमी हैरान। पिछले जन्म में नाग थे अजय सिंह, इस जन्म में भी है शक्तियां। अब नागिन उनकी बीबी बनकर रोज रात को उनसे मिलने आती है। नागिन अजय के साथ बिस्तर पर घंटों लेटी रहती है, उसे प्यार करती है पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अजय भी कहते हैं, मैं एक नाग हूं, जल्दी मेरी मड़ी मेरे पास आ जाएगी और मैं अपनी नागिन के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। पूरी दुनिया में वायरल हो रही अजय नाग की ये कहानी आप भी सुनोगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। काफी अंधेरा यहाँ रहता है, कोई डर बस रात को ज्यादा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। जीवन को नहीं जानते थे कि हम एक नाग जाति का हैं। देखिए, जब से हमारी नागिन वर्तमान में हमसे इस तरह से मिली है, तब से तो तमामें आई हैं। असला भाई आपको बताऊं, हम हमारे अंदर वो पेवर है कि हम कोई भी मेरे सामने आ जाए। जैसे कभी शारीरिक शक्तियाँ तो नहीं है हमारे पास, पर ऐसे जुबानी जंग में वो किसी भी प्रकार से डांक। इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियां आपने फिल्मों में जरूर देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सुना कि किसी गांव में इच्छाधारी नाग रहता हो और उससे मिलने हर रोज एक नागिन आती हो? नहीं सुना ना। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां एक नाग इंसान बनकर रहता है और हर रोज रात को नागिन उससे मिलने उसके कमरे में आती है, उससे प्यार करती है और कहती है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे प्यार करो। कहानी थोड़ी अटपटी है, हमें पता था कि आपको विश्वास नहीं होगा, इसीलिए हम आपको सबूत के साथ इस कहानी का सच बताएंगे। इतना ही नहीं, उस शख्स से भी मिलाएंगे जो खुद को इच्छाधारी नाग बताता है और कहता है कि नागिन उसकी बीवी है। दरअसल ये कहानी कहीं और की नहीं बल्कि जौनपुर जिले की है, जहाँ एक गांव में अजय नाम का व्यक्ति रहता है, वो भी घने जंगलों में पहाड़ी इलाकों के बीच, और खुद को इच्छाधारी नाग बताता है। जब लोगों को इसके बारे में पता चलता है तो पूरे क्षेत्र में चर्चाएं होने लगती हैं, क्योंकि अजय ने जो कहानी गांव के लोगों को बताई वो वाकई हैरान करने वाली थी। अब इस कहानी की हकीकत जानने के लिए हमने जांच पड़ताल शुरू कर दी और हमारी टीम पहुंच गई जौनपुर के उसी गांव के जंगल में जहां अजय नाग अकेले रहते हैं। डरते डरते धीरे धीरे हम अजय के पास पहुंच तो गए, लेकिन डर लग रहा था कि ये कहीं नाग न बन जाए। हिम्मत करके हमने अजय से बात करने की कोशिश की तो पता चला कि अजय फिलहाल इंसान के रूप में ही है, आम लोगों की तरह हिंदी में बात कर रहे हैं, फुसकारते नहीं। अब हमने अजय से उनकी कहानी के बारे में बताने को कहा तो अजय ने बताया कि वो पिछले जन्म में एक इच्छाधारी नाग थे, इस जन्म में इंसान रूप में है। उन्हें अब पुरानी कहानी अपनी पूरी याद है। इतना ही नहीं, अजय का कहना है कि उनकी पत्नी इच्छाधारी नागिन आज भी उनसे मिलने हर रोज आती है। वो कहते हैं कि जल्द ही उनकी शक्तियां, उनकी मड़ी उन्हें मिल जाएगी और वो अपनी नागिन के साथ हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगी। हमारी तो अभी तो शक्तियाँ ही नहीं, हमारी इच्छा से हो तो होगा कहाँ से। थी इच्छाधारी, लेकिन मैंने कई वीडियो में बताया है, बहुत ज़्यादा आती है, 5, 10, 15 सेकंड 20 सेकंड के लिए आती है और अपनी इच्छा से आएगी, अपनी इच्छा से जाएगी। तो उसमें जब वो अपनी इच्छा से सब कुछ कर रही है अभी, तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। काफ़ी अंधेरा यहाँ रहता है, कोई डर बस रात को ज़्यादा यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। जब ये ऐसी मतलब हमें शक्तियों के द्वारा ही प्रेरित हैं हम सन 2012 से, तो इनकी जो भी शक्तियाँ हैं हम पे प्रयोग करते हैं, कोई भी हो, भगवान शिव जी हो या मेरी नागिन ही हो, प्रयोग करते हैं तो हमारी उस समय कुछ शरीर की भाव ही अलग हो जाते हैं। हमको जैसे कि अभी शक्तियाँ प्रभावित है हम पर, तो हमारी जैसे अंगड़ाइयों में शरीर टूटने लगेगी तो मैं इस तरह जैसे करेंगे, ऐसे बिस्तर पे खाट पे रहे ऐसे करेंगे पूरा। इसके बाद हम जो चाहेंगे वही बन सकते हैं, हम जो चाहेंगे। जीवन को नहीं जानते थे कि हम एक नाग जाति का हैं। देखिए, जब से हमारी नागिन वर्तमान में हमसे इस तरह से मिली है, तब से तो तमामें आई हैं। असला भाई आपको बताऊं, हम हमारे अंदर वो पेवर है कि हम कोई भी मेरे सामने आ जाए। जैसे कभी शारीरिक शक्तियाँ तो नहीं है हमारे पास, पर ऐसे जुबानी जंग में वो किसी भी प्रकार से डांक। फिलहाल अजय गांव के बाहर घने जंगलों में रहते हैं और अपनी नागिन का इंतजार करते हैं, और इस चीज का भी कि कब उन्हें उनकी शक्तियां मिलें, वो अपने असली रूप में आए। खैर, द शिवा कुमार यानी हम इस खबर की सत्यता की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट।